नमस्ते बच्चों, इंडियन बुक के चैनल पर मैं दीपक सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएमआई में देखा था डिसोटी ब्रिज। पर वो डिसोटी ब्रिज का लिमिटेशन क्या था कि वो केवल कौन से कैपेसिटर को प्योर कैपेसिटर के लिए यूज कर रहे थे, तो उससे डिसिपेशन फैक्टर निकालना संभव नहीं था। तो जब इम्प्योर कैपेसिटर हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा ब्रिज पढ़ेंगे? मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेयरिंग ब्रिज। तो फर्स्टली हम देखते हैं मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज। तो मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज बनाने के लिए तरीका वो का वही है, पहले आपने कैपेसिटर लगाया था उसी तरीके से हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे, डिटेक्टर लगाएंगे। डिटेक्टर लगाया, एक रजिस्टर लगाया R1, एक स्मॉल रजिस्टेंस किसका? कैपेसिटेंस का, ये C1 और ये स्मॉल R1। और इस पूरे को मैंने बोल दिया इसमें आपके डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण। तो ये है आपका इम्प्योर कैपेसिटर। यहाँ पर C2 लगाया था तो आज भी C2 लगाएंगे, और इसका भी इम्प्योर अपन ने बोल दिया R2, और ये भी C2 और ये भी कैसा है? इम्प्योर कैपेसिटर। पर ये तो है अननोन। कैसा है? अननोन। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और इधर मैंने लिख दिया एक R2, यहाँ पर मैं लगाऊंगा R4 और इधर मैं लगाऊंगा R3। तरीका वो का वही, सप्लाई जोड़ा और ये। तो फर्स्टली तो कि मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज के द्वारा इम्प्योर कैपेसिटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप इसके द्वारा क्या फाइंड आउट कर सकते हो इम्प्योर कैपेसिटर के लिए? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो R1 है उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इम्प्योर कैपेसिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ESR, इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो तरीका वो कभी मेरे बच्चों Z1 क्या लिखूंगा? R1 प्लस स्मॉल R1 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। Z2 क्या लिखूंगा? R2 प्लस स्मॉल R2 माइनस आयोटा ओमेगा C2। यही होगा, ये है आपका Z2। नेक्स्ट Z3 आपका क्या है मेरे बच्चों? R3। और Z4 आपका क्या है मेरे बच्चों? R4। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटेंस वाले से, तो उनको एक साथ हम आज ले लेंगे। तो अब वही बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में वही काम आपने करना है। Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। तो Z1 को Z4 से मल्टीप्लाई करो, Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करो। तो Z1 को Z4 से किया तो R1 प्लस R1 माइनस आयोटा ओमेगा C1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Z4 मतलब R4 से, इज इक्वल टू R2 प्लस R2 माइनस आयोटा ओमेगा C2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? R3 से। दोनों इक्वेशन इक्वल कर दिया। अब एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लिया तो ओमेगा C1 R1 प्लस ओमेगा C1 स्मॉल R1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ओमेगा C1 इंटू बाहर क्या है मेरे बच्चों? R4 इज इक्वल टू, इधर देखें, ओमेगा C2 R2 प्लस ओमेगा C2 स्मॉल R2 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C2, और इधर क्या है मेरे बच्चों? R3। ओमेगा से ओमेगा खत्म, C1 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, C2 को इधर मल्टीप्लाई करूँ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C2 को तो इधर और C1 को इधर। तो ओमेगा C1 R1 कैपिटल वाला प्लस ओमेगा C1 स्मॉल R1 माइनस आयोटा इंटू R4, और ये C2 जो इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो C2 इज इक्वल टू ओमेगा C2 R2 प्लस ओमेगा C2 स्मॉल R2 माइनस आयोटा, इधर है R3 तो है ही, और ये C1 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया C1। रियल और इमेजिनरी इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा C1 R1 R4 C2 प्लस ओमेगा C1 स्मॉल R1 R4 C2 माइनस आयोटा R4 C2 बराबर ओमेगा C2 R2 R3 C1 प्लस ओमेगा C2 R2 R3 C1 माइनस आयोटा R3 C1। मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो पूरा का पूरा कौन सा पार्ट हो गया मेरे बच्चों? रियल पार्ट। ये भी कौन सा पार्ट? रियल पार्ट।
और ये कौन सा पार्ट है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को इक्वल करेंगे, इमेजिनरी को इक्वल करेंगे। तो रियल को इक्वल करेंगे तो हम किसका मान निकालेंगे, स्मॉल r1 का, और इमेजिनरी को इक्वल करके हम किसका मान निकालेंगे, स्मॉल और C1 का, कैपिटल C1 का हम लोग मान निकालेंगे। और यही दो चीजें आपकी क्या थी, अननोन थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो रियल लिया पहले, रियल पार्ट, और इधर ले लिया मैंने इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, और इधर ले लिया मैंने इमेजिनरी पार्ट। अब समझे, बहुत अच्छी चीज निकलेगी। इधर देखो रियल पार्ट है ओमेगा C1 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, और C2 भी कॉमन आ रहा है, C1 C2 दोनों कॉमन आ रहा है। अंदर क्या है मेरे बच्चों, R1 R4 प्लस स्मॉल r1, और R4 भी कॉमन आ रहा है, R4 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r1, यही है क्या, ओमेगा C1 C2, ओमेगा C1 C2 कॉमन आ गया, R4 भी कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर आपके बचा इस कैपिटल R1 और स्मॉल r1 बराबर, इधर देखें ओमेगा C2 R2, ओमेगा C2 R2 तो है ही नहीं, तो ओमेगा C2, क्या दोनों में C1 है क्या, बिल्कुल C1 है। फिर क्या R3, बिल्कुल दोनों में R3 कॉमन है। फिर आप अंदर क्या बचा, R2 प्लस स्मॉल r2, क्या यही बचा, बिल्कुल यही बच रहा है। ठीक है, तो ओमेगा C2 C1 से ओमेगा C2 C1 कट गया। तो अब मुझे तो मिल गया R1 प्लस कैपिटल R1 इज इक्वल टू R3 R2 प्लस स्मॉल R2। ये सब नॉन है, और अननोन क्या है, R1 और स्मॉल R1। अगर R1 पता है तो आपने तो स्मॉल R1 निकालना है। तो स्मॉल R1 क्या होगा, R3 R2 प्लस स्मॉल R2 माइनस कैपिटल R1। सॉरी, पहले तो ये R4 है, तो R4 इसका डिवाइड में गया, तो यहाँ पर क्या गया, R4, ये R4 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चल गया। तो अब स्मॉल R1 क्या हुआ, R3 R2 प्लस स्मॉल R2 डिवाइडेड बाय R4 माइनस R1। ये तो आपका किसका मान निकल गया मेरे बच्चों, ESR का। किसका मान निकल गया, ESR का, इक्विवेलेंटली रेजिस्टेंस का। अगर मुझे C1 का मान निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल किया, इमेजिनरी पार्ट इक्वल किया, तो माइनस R4C2 बराबर माइनस R3C1, बिल्कुल निकल गया। ये कट गया, ये कट गया, तो C1 क्या है मेरे बच्चों, R4 अपॉन R3 इंटू C2, खत्म बात। ये आपका निकल गया क्या, मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज के वैल्यूज आपके निकल गए। वापस मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रिज याद है तो सोल्व आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं कि शेयरिंग ब्रिज क्या होगा। देखिए मेरे बच्चों, अगला जो ब्रिज है शेयरिंग ब्रिज, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार इनकी एप्लीकेशन सी, और कई बार का मोस्टली इनकी एप्लीकेशन सी पूछी जाती है। शेयरिंग ब्रिज अकेला ऐसा ब्रिज है जिसमें 3 कैपेसिटर यूज होंगे। कितने कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर। ये अकेला ऐसा ब्रिज है जिसमें एक वेरिएबल कैपेसिटर भी होगा। कौन सा कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट बात करूं कि इसके द्वारा आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस ज्ञात कर सकते हैं, पावर सिस्टम की केबल की हेल्दीनेस ज्ञात कर सकते हैं, और आप थिकनेस ज्ञात कर सकते हैं। पावर सिस्टम में जो केबल आप यूज कर रहे हैं उनकी आप हेल्दीनेस ज्ञात कर सकते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब प्रवेश्यता, आप किसी भी केबल की प्रवेश्यता, थिकनेस, प्रवेश्यता, देखो 3 चीजें, थिकनेस हो गया, प्रवेश्यता ज्ञात कर सकते हो, केबल की हेल्दीनेस की जांच कर सकते हो। तो इसका यूज कई बार पूछा जाता है, कि आपसे कई बार तो पूछा जाता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस ज्ञात करनी हो तो कौन सा ब्रिज यूज करेंगे, तो कौन सा ब्रिज यूज करेंगे, शेयरिंग ब्रिज। आपसे पूछ लिया जाता है कि पावर सिस्टम की हेल्दीनेस ज्ञात करने के लिए कौन सा ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज। आपसे पूछ लिया जाता है 3 कैपेसिटर वाला ब्रिज कौन सा है, शेयरिंग ब्रिज। आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपको किसी में भी कैपेसिटर की प्रवेश्यता ज्ञात करनी है, परमिटिविटी ज्ञात करनी है, तो आप किसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ कि इस ब्रिज के एप्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपन सेपरेटली लिखेंगे। सबसे पहले तो ये ब्रिज कैसा होगा, तरीका होगा भाई, ये प्योर इम्प्योर दोनों के लिए आप यूज करेंगे। R1 C1 और जो भी आपने लगाना है वो आप लगाएंगे। तो इधर देखिए, ये तो मेरा है R1 और ये है मेरा कैपेसिटर C1, इधर मैंने लगाया C2, फिर इधर तो R3, इसको तो हम लोगों ने पूरे सर्किट में ही चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या होगा, ये होगा, कैसे जुड़ जाएगा, ये पैरेलल में, और पैरेलल में जुड़ते हैं, कैपेसिटर करना है वेरी, और ये है R4, ये है R3, ये है ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इसकी थिकनेस क्या है मेरे बच्चों, T, और ये है C1, ये है स्मॉल R1, ये है C2। C2 है आपका स्टैंडर्ड एयर कैपेसिटर, याद रखना है। और ये जो C4 है ये है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। और
सप्लाई आपने दे देनी है। ये मेरा बन गया। तो ये मेरा क्या बन गया, आपका शेयरिंग ब्रिज एक बन गया। थिकनेस इससे आप ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहली तो एप्लीकेशन क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस, याद रखना, थिकनेस ज्ञात की जा सकती है। सेकंड, केबल की इंसुलेशन ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। थर्ड, देखें सबसे पहले तो क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको देखो कि भाई यहाँ पर कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर है। और दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो कि तीनों कैपेसिटर में पहला कैपेसिटर तो आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड एयर कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर कौन सा है, वेरिएबल कैपेसिटर। पर अकेला ऐसा ब्रिज है जिसमें 3 कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं। एक चीज याद रखनी है आपने। और क्या क्या याद आप कर सकते हैं इसके द्वारा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस कर सकते हैं, केबल की इंसुलेशन जो अंडरग्राउंड केबल है उनकी भी ज्ञात कर सकते हैं, पावर लोजी पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, और पावर सिस्टम में इंसुलेशन की हेल्थीनेस ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। तो पावर सिस्टम में इंसुलेशन की हेल्थीनेस ज्ञात कर सकते हो। फोर्थ, लोजी पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, साइन डेल्टा ज्ञात कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण है, ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग, जो आप बुशिंग यूज करते हैं, बुशिंग की हेल्थीनेस ज्ञात कर सकते हैं। और केबल में भी, केबल और अंडरग्राउंड केबल करते हैं, अंडरग्राउंड केबल के इंसुलेशन की ज्ञात कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है। तो काफी यूज है मेरे बच्चों इसके। तो इसके यूज बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे और सोल्व कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज और लिख लेना आप लोग, मैं भूल गया, कि आप क्या कर सकते हैं, एक अकेला ऐसा कैपेसिटर ब्रिज है जिसकी हेल्थीनेस आप क्या कर सकते हैं, जिसमें 3 कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है। तो Z1 क्या है मेरे बच्चों, R1 माइनस आयोटा ओमेगा C1, सोल्व भी साथ ही कर देता हूं, ओमेगा C1 R1 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C1, ये तो है Z1। Z2 है आपका माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C2, Z3 है आपका R3, एंड Z4 बड़ा मजेदार है क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में। तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 पर R2 की जगह क्या है, XC। तो आप लिखेंगे R4 माइनस आयोटा XC3 डिवाइडेड बाय R4 माइनस आयोटा XC3, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है। सोल्व किया तो माइनस R4 आयोटा बटे ओमेगा C3 डिवाइडेड बाई R4 माइनस आयोटा बटे ओमेगा C3, एलसीएम ले लिया। तो आयोटा R4 माइनस में R4 के साथ ओमेगा C3 मल्टीप्लाई आ गया, माइनस आयोटा डिवाइडेड में क्या है, ओमेगा C3, यहाँ पर भी डिवाइड में क्या है, ओमेगा C3 से ओमेगा C3 कट गया, तो आपका क्या आया, माइनस आयोटा R4 ओमेगा C3 माइनस आयोटा। खत्म है बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो C3 क्यों हुआ, C4 है, C4 XC4 क्योंकि C4 है, C4 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 C4। तो Z1 निकल गया, Z2 निकल गया, Z3 निकल गया, Z4 निकल गया। वही बैलेंस ब्रिज के लिए आप क्या करेंगे, बैलेंस ब्रिज के लिए आप Z1 Z4 बराबर Z2 Z3 और रियल रिमाइंडरी पार्ट आप इक्वल करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, जब स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखते हैं फॉर बैलेंस ब्रिज। फॉर बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज में क्या करूं मेरे बच्चों, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, पूरे इसमें यही करते आ रहे हैं अपन, ओमेगा C1 स्मॉल r1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई ओमेगा C1। Z4 क्या है आपका, Z4 है आपका माइनस आयोटा R4 डिवाइडेड बाय R4 ओमेगा C4 माइनस आयोटा बराबर Z2 क्या है बच्चों, माइनस आयोटा ओमेगा C2, और Z3 क्या है आपका R3।
बिल्कुल सही लिखा है अपन ने। तो अब वही जो कटना है काट दो, जो बचना है बच जाए। इस ओमेगा से ये ओमेगा काट दो। अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस आयोटा R4 ओमेगा C1 स्मॉल R1 माइनस आयोटा, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। और ये जो है पूरा का पूरा इधर चल जाएगा, तो और C2 इधर आ जाएगा। तो ये C2 तो आया इधर, तो मैंने कर दिया इसको C2 बराबर C1 आएगा इधर, और ये पूरा भी आएगा इधर। तो R3C2 R3C1 R3 के साथ C1 इंटू ये पूरा पूरा R4 ओमेगा C4 माइनस आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आयोटा R4 ओमेगा C1 R1 C2 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर R4 C2। बहुत अच्छे, आगे चले। R3 R4 C1 C4 ओमेगा माइनस आयोटा R3 C1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो चूंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो रियल और इमेजिनरी में इक्वल करूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं कि कैसे आगे सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं। सब कुछ कर दिया, सॉरी एक चीज भूल गए, माइनस आयोटा यहाँ पर था, तो माइनस आयोटा भी आपने करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दोबारा होगा मेरे बच्चों। और दोबारा क्यों होगा, यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो इस माइनस आयोटा से आप इस माइनस आयोटा को क्या करें, काट दें। तो अब आपके पास सीधा हो गया R4 C2 ओमेगा C1 R1 माइनस आयोटा R4 C2, भाई माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट ही गया, बराबर C1 R4 ओमेगा C4 R3 R4 बिल्कुल आ गया, R4 बिल्कुल आ गया, R3 C1 R4 ओमेगा C4 R4 ओमेगा C4 R3 C1 माइनस आयोटा R3 C1, ये हो गया। ये रियल है और ये ना रियल है, मतलब इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी, रियल क्या हुआ R4 C2 ओमेगा C1 स्मॉल R1 C1 R4 ओमेगा C4 R3, ओमेगा से ओमेगा तो मुझे कटा हुआ दिख ही रहा है, C1 से C1 भी मुझे कटा हुआ दिख रहा है, R4 से R4 कट गया, R1 C2 बराबर R3 C4, तो R1 का वैल्यू क्या आया R3 C4 अपॉन C2। बहुत अच्छे, ये तो निकल गया इंसुलेशन का मान। अब इमेजिनरी पार्ट इक्वल किया, तो माइनस R4 C2 बराबर माइनस R3 C1, खत्म। तो C1 आ गया आपका R4 अपॉन R3 इंटू C2, ये हो गया आपका क्या C1 का मान, और ये क्या हो गया आपका R1 का मान। तो वापस मैं बोलूंगा, ब्रिज याद रखें, ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं थिकनेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों, डिसिपेशन फैक्टर बहुत अच्छी। डिसिपेशन फैक्टर कैसे, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। पैरेलल में ये दिख रहा है आपको, तो और पैरेलल में होता है, तो डिसिपेशन फैक्टर 10 डेल्टा क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा C4 R4, भला काम तो खत्म। थिकनेस किसकी, C1 की, तो कैसे निकालूं, इसी बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D या डिवाइडेड बाय T 1 तो T1 का वैल्यू अगर C1 का आ गया, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय C1, ये क्या निकल जाएगी, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये दो चीजें आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी जेईई में आया है। डी सोटी ब्रिज का डी फैक्टर मतलब वही डिसिपेशन फैक्टर होगा। ए ऑप्शन दे रहा हूं 1, बी ऑप्शन दे रहा हूं इनफाइनाइट, सी ऑप्शन दे रहा हूं 0 और डी ऑप्शन दे रहा हूं नन। अब आप बताएं भाई कौन सा ब्रिज है, डीसोटी ब्रिज। डीसोटी ब्रिज में कैपेसिटर कौन सा है, प्योर कैपेसिटर, और प्योर कैपेसिटर है तो ये करंट और ये वोल्टेज। फाई कितना है मेरे बच्चों, सीधा 90 डिग्री -90। तो आपको तो पता है कि भाई जब आपका डेल्टा होता है तो इस तरीके से होता है, ये होता है डेल्टा।
पर ये कब होता है, जब इम्प्योर होता है। तो इम्प्योर, अब यहाँ पर तो डेल्टा है ही नहीं, डेल्टा क्या है आपका 0, डेल्टा क्या है आपका 0, तो फाई का मान ही सीधा सीधा क्या है भाई, जब यहाँ करते हैं तो ये आपका फाई हो जाता है। तो चूंकि फाई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, परंतु यहाँ पर प्योर के लिए, प्योर कैपेसिटर के लिए फाई कितना होगा 90, माइनस मत करें तो प्लस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर में यहाँ पे माइनस रखते तो ये 90। तो जैसे ही मैंने ये रखा तो 90 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 90, तो 90 से 90 तो डेल्टा कितना आ रहा है 0, डेल्टा कितना आ रहा है 0। तो इसके लिए अतः क्या पूछा है, डी फैक्टर tan डेल्टा बराबर tan 0 बराबर क्या होगा 0। याद रखना प्योर कैपेसिटर के लिए, और याद रखने वाली चीज है ही नहीं, डिसिपेशन होगा ही नहीं, तो डिसिपेशन क्या होगा 0। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अगली बात करें, एक प्योर, अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक प्योर कैपेसिटर के लिए, सॉरी, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए डिसिपेशन फैक्टर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस ऑप्शन दिया A 1, B 0, C इंफिनिटी, D नन, इन चारों में से बता। प्योर रेजिस्टिव है मेरे बच्चों, प्योर रेजिस्टिव है तो फाई का मान कितना है 0, और आप जानते हैं चूंकि फाई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, बता चुके हैं अपन। ये देखो, ये तो डेल्टा होता है और ये फाई होता है, तो डेल्टा प्लस फाई एग्जैक्ट कितना 90 डिग्री। तो फाई का मान कितना है 0, तो 0 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 90, तो मीन्स डेल्टा कितना है 90 डिग्री। तो अब एक तो हुआ कि जो आपका डिसिपेशन एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री, किसके लिए, प्योर रजिस्टर के लिए। अब डिसिपेशन फैक्टर कितना होगा साहब, डिसिपेशन फैक्टर तो बड़ी आसान चीज है, डिसिपेशन फैक्टर tan डेल्टा बराबर tan 90 बराबर कितना होगा इंफिनिटी, और होना भी चाहिए क्योंकि रजिस्टर तो पूरा का पूरा क्या करता है, लेता है और खा जाता है, डिसिपेटेड कर जाता है, इसलिए उसका लिए क्या होगा मेरे बच्चों, डिसिपेशन फैक्टर इंफिनिटी। कितना होगा, डिसिपेशन फैक्टर इंफिनिटी। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन है, ऐसा कैपेसिटर मेजरमेंट आया हुआ है सर्किट जिसमें 3 कैपेसिटर प्रयोग हों। ए है D40, बी है मॉडिफाइड D40, सी है शेयरिंग ब्रिज, और डी है आपका नन। तो अब आप कहेंगे सर शेयरिंग ब्रिज ही है, तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो यही 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपके आए हैं। अगला है आपका वेन्स ब्रिज, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और निरंतर जुड़े रहिए। मशीन के लेक्चर आपको मिल ही रहे हैं, तो हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, तो निरंतर जुड़े रहिए। इनके क्वेश्चंस के लिए आप ऐप डाउनलोड करें www.jugalsar.onlineclasses.com, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो जुगल सर क्लासेज के नाम से। ठीक है, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ऐप है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें, उसमें आपको PDF वगैरह सब मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो स्क्रीन पे नंबर चलते हैं, उन पर कॉल करें। मुझसे बात करनी है मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर ले सकते हैं। तो निरंतर ध्यान रखिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।